जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो स्कंद माता की। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से देवी भगवती के 5वें स्वरूप की पूजा करने से स्कंद माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। वह जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश होता है। माता को मोक्ष द्वार खोलने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है। स्कंद माता का रंग अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर माता को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने एवं मिठाई का भोग लगाने से माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। कहा जाता है कि माता धरती लोक पर असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुई थी। माता को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो बिना कथा के माता की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए स्कंद माता की अति दुर्लभ एवं पौराणिक कथा लेके आए हैं। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की पावन पवित्र कथा का श्रवण करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान के ऊपर से सभी संकट टल जाते हैं एवं संतान संबंधी सभी परेशानियों का अंत होता है। इसलिए प्रेम पूर्वक स्कंद माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय हो स्कंद माता की। स्कंद माता की प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक महाबलशाली दैत्य था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। जब तारकासुर ने देखा कि ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हैं और उसे मनोवांछित वरदान देंगे, तो उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया। तारकासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी उसे समझाने लगे कि जिस किसी जीव ने पृथ्वी लोक पे जन्म लिया है उसका अंत तो निश्चित है, इसलिए अमर होना असंभव है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर तारकासुर मन में विचार करने लगा कि क्यों ना मैं शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान मांग लूं, क्योंकि शिव जी गृहस्थ जीवन में नहीं है और ना ही उनका विवाह होने वाला है। ऐसे में उनका पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। ऐसा मन में विचार करके तारकासुर ने ब्रह्मा जी से शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से चले गए। ब्रह्मा जी के वहां से जाने के बाद तारकासुर अति प्रसन्न हो गया। अब तारकासुर भली भांति जानता था कि उसे मारने वाला कोई नहीं है। यह सोचकर उसने स्वर्ग लोक तथा धरती लोक पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इससे परेशान होकर सभी देवतागण ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी समस्या बताई तो ब्रह्मा जी विष्णु जी को लेकर और सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई और अपने दिए गए वरदान के बारे में भी बताया। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को इस समस्या से जूझते हुए देखा तो उन्होंने मन में विचार किया कि इस समस्या का कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, नहीं तो सारी सृष्टि ही संकट में आ जाएगी।
ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान शिव ने सभी देवताओं के सुझाव पर माता पार्वती से विवाह किया ताकि शिवपुत्र का जन्म हो सके। अब माता पार्वती विवाह करके कैलाश पर्वत पर आ गईं और दोनों के प्रणय से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि कार्तिकेय अभी बाल रूप में थे और वे अभी युद्ध कला में निपुण भी नहीं थे, इसलिए तारकासुर को मारने में सक्षम नहीं थे। तारकासुर को युद्ध कला में निपुण करने के लिए और उन्हें युद्ध की शिक्षा दीक्षा देने के लिए माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और उन्हें युद्ध के लिए शिक्षित करने लगी। इस तरह माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण करके भगवान कार्तिकेय को युद्ध का प्रशिक्षण देकर देवताओं का सेनापति नियुक्त किया और इस तरह भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और इस प्रकार से स्कंद माता के कारण ही तारकासुर का वध हुआ और देवताओं को इस समस्या से छुटकारा मिला। सभी देवता तारकासुर के वध के पश्चात स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे और आकाश से उन पे पुष्प की वर्षा करने लगे। इसके पश्चात माता ने सभी को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी मनुष्य या देवता मेरी इस रूप की पूजा करेंगे उनके सभी संकटों का नाश होगा और मेरे कृपा से उसके जीवन में सुख शांति एवं संतान का सुख प्राप्त होगा। तभी से माता के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है और माता के कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी बाधाओं का अंत होता है। माता की दूसरी कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है, इसलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ की पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी। माता स्कंद पार्वती माता का रौद्र रूप है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है एवं संतान के सारे संकट टल जाते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन और खुशहाली के लिए स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। कार्यों में सफलता के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा एवं भक्ति से माता रानी को पुकारते हैं, माता रानी उनकी सदैव रक्षा करती हैं। उन्हें अपने पुत्र की तरह आंचल में समेटकर सभी संकटों से सुरक्षित रखती हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक माता रानी की श्रद्धा एवं भक्ति से पूजा और आराधना करनी चाहिए और मन में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए कि हम माता रानी की गोद में हैं और हमारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। माता रानी सारी संकटों से हमारी सुरक्षा अवश्य करेंगी। यही मन में भाव रखते हुए हम माता रानी से कामना करते हैं कि माता रानी आप सभी का मंगल करे। इसी कामना के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली कथा और कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।